बड़ा शहर चेन्नई। यहाँ रहती है सलमा, बच्चों और बहन नजमा के संग। उसके बेटे सलीम नदीम आम बच्चों की तरह खेलते, पढ़ते, झगड़ते हैं। सलमा हर काम करने वाली औरत की तरह घर से निपट काम पर निकल जाती है। लेकिन सलमा की जिंदगी आम नहीं है। ये जानने के लिए हम उनके साथ इस सफर पर निकले जो वो हर हफ्ते करती है। चेन्नई से 8 घंटे दूर तुरवांगुर्ची। ये सफर हमें ले जाता है लगभग 30 साल पहले, ठीक इसी स्कूल में। यहाँ की बच्चियों की तरह रुकैया भी पढ़ती, सपने देखती। मेरे सारे ही सपने थे। एक दिन डॉक्टर बनने का सोचती, फिर अचानक इंजीनियर, फिर आईएएस बनने का सोचती। पढ़ने की बेहद शौकीन रुकैया स्कूल के पास इस छोटी सी लाइब्रेरी की किताबों में नई दुनिया खोजती। नन्ही रुकैया थी चंचल, निडर। अम्मा को बताया हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। पास में ही थिएटर था। मैटनी शो की आवाज सुनकर दिल ललचाया। घर पर सिनेमा देखने की बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती थी। टिकट लेके गए, सिनेमा शुरू हो चुका था। किसी से नहीं डरती थी बचपन से ही। कोई लड़की नहीं थी। वो एक मलयालम ए शो था। सारे आदमी हमको ही देख रहे थे। ये कौन 4 बच्चियां हैं? मेरा भाई भी थिएटर में ही था। हम बहुत डर गए और बाहर निकलने की कोशिश की, पर गेट सब बंद हो चुके थे। घर पर बहुत डांट पड़ी। अम्मा पापा को ये फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिनेमा देखने नहीं जाना चाहिए बोलकर उसे तभी स्कूल से हटा दिया। पर मेरा भाई हमेशा की तरह मंडे स्कूल चला गया। मैं समझ नहीं पाई। वो भी तो फिल्म गया था। लड़के कुछ भी कर सकते हैं। मुसलमान लड़कियां ऐसे करेंगी तो गांव में कौन जवाब देगा? तूने हमारी नाक कटा दी। मेरा स्कूल उस दिन से बंद हो गया। रुकैया की स्कूल जाने की हर कोशिश नाकाम रही और उसके स्कूल जाकर पढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए। बहुत इच्छा थी उसकी, खूब रोती थी, स्कूल जाना है। स्कूल के बंद होने के साथ साथ स्कूली नाम रुकैया भी खत्म सा हो गया। नाम रखा था रुकैया बीबी। घर पर प्यार से उसे राजाती बुलाते थे। गांव के दस्तूर के मुताबिक चंद महीनों में स्कूल ही नहीं, राजाती के लिए बाहर की सारी दुनिया बंद हो गई। गांव में लड़की बड़ी हो जाए तो स्कूल बंद करा देते थे। शादी होने तक घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। गैर मर्दों को नहीं देख सकती थी। घर में कैद ये लड़की किताबें यही मंगवाकर पढ़ने लगी। जितनी उसकी बाहरी दुनिया घटती गई, किताबों की दुनिया बढ़ती गई, बढ़ती गई। मैं अम्मा, अप्पा, बहन के साथ बात कर सकती हूँ, पर फ्रेंड्स नहीं बना सकती। घर से बाहर ही नहीं निकल सकती थी। कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो बुक्स ही मेरे दोस्त थे। बचपन में वो अकेली लिखती पढ़ती रहती थी और किसी में भी
किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। वो लाइब्रेरी से किताबें मंगाती थी, डाक से भी मंगाती थी किताबें। बहुत अकेली रहती थी। फिर कविताएं लिखना शुरू किया। लिखकर ही मैं अपने भावनाओं को बांट सकती थी। मन हल्का होता था। फिर अपनी कविताएं रिसालों को भेजने लगी। पढ़ते लिखते राजाती की जितनी जानकारी बढ़ी, जितनी मन की तरक्की हुई, अपनी दुनिया के महदूद होने का एहसास बढ़ा और ज्यादा कचोकने लगा। गांव में छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं। मैं खिड़की पर बैठकर बाहर की दुनिया देखती रहती। सलमा का सफर आप देखेंगे अपने ही घर के अंदर है। वो बाहर की दुनिया को अपने छोटे से झरोके से देखती है, वहीं से बाहर की दुनिया से बातें करती है। खिड़की से नजर आता वो चांद ट्यूबलाइट की रोशनी में दिखता नहीं अब। छोटी थी तभी से दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताती थी। गांव में उसके कहने पर ही हमारे घर में सबसे पहले टीवी आया। उसमें क्रिकेट और खबरें देखकर हमें भी समझाती थी, वो क्या है, ये क्या है। ये जिंदगी आज नहीं कल, कल नहीं किसी और दिन, यही पाया जब से होश संभाला। जिस आजाद कल की राजाती की ख्वाहिश थी, वो दूर किसी और के कल में डूब गया। बंधन बढ़ते ही गए। 13 साल में ही उन्होंने तय कर दिया किसके साथ शादी करूंगी। मेरी इसमें बिल्कुल इच्छा नहीं थी। जबरदस्ती थी। गांव में माँ बाप के लिए शादी करते हैं। उसकी बहुत कुछ करने की इच्छा थी पर नहीं हो सका। राजाती के लेख अब कई रिसालों में छपने लगे थे। ससुराल वालों को उसका इस तरह लिखना एक आंख न भाया। माँ बाप के घर तक लिखाई चलती रही, पर 21 वर्ष की उम्र में आई पति के घर तो लिखने पर उंगलियां उठने लगी और कड़ी निंदा हुई। मुस्लिम औरत कैसे लिख सकती है? उसे रोका। मेरे पति को भी मेरे लिखने पर गुस्सा था। मेरे दिमाग में था, मैं क्यों नहीं लिख सकती। मेरी कोई कविता छपी नहीं कि घर में झगड़ा। सब बोलते हैं मुसलमान घराने की लड़की ऐसे करती है। राजाती के नाम से लिखती थी तो सब घर आके बता देते थे। खानदानी लड़की का नाम बाहर कैसे छप सकता है, ऐसा था। ये मेरे कभी समझ नहीं आया। घर के लोगों ने, रिश्तेदारों ने मिलकर उसे बोला, ये सब बंद करो। तभी नाम बदलकर मैंने सलमा के नाम से लिखना शुरू किया। सलमा कौन है किसी को भी नहीं मालूम था। मुझको भी नहीं। राजाती का नाम छपना बंद हुआ तो घर वालों की तरफ से कुछ शांति आई, पर सलमा की कविताओं ने साहित्य की दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया। सलमा ने जिन शब्दों और जिस बेबाकी से अपने ख्यालात कविताओं में ढाले, उसकी पुरुषों ने खूब मुखालिफत की। सलमा की कविता सबसे पहले निगड़ रसाले में पढ़ी। फिर उनकी एक कविता उपनंदम थी। फिर आदिलवगढ़ एक जबरदस्त रचना थी। तब तक तमिल साहित्य में औरत की आवाज ऐसी ना थी। एक कविता पे तो कहा गया इसे सड़कों पे खींच के मार देना चाहिए। इनमें एक रहस्यमयी क्रोध है। आखिर की ये 2 लाइन सुने। हो सके तो तुझ पर थोड़ा हक जताने, कुछ अपने हक जमाने, ये जानकर खुलती है मेरी योनी। औरत का दर्द
आज तक इतने खुले और सख्त अल्फाज में नहीं व्यक्त हुआ है। எந்த கவிதையுமே வெளிப்படுத்துனதில்லை। ये आवाज थी उस स्त्री की जो हर लम्हा अपने आप को महदूद, संकुचित, सीमित और नजरबंद महसूस कर रही थी। उसकी क्षमताएं जितनी ज्यादा थीं, अवसर उतने ही कम, पाबंदियां नाजायज और कठोर। मैं कविताओं को अलमारी में कपड़ों के भीतर छुपाकर रखती। जो प्रकाशन वाले थे उनको तो फौरन डाक से भेज देती। शादी में ले जा रहे हैं कहकर फंक्शन में ले जाती थी। फंक्शन यही किताबों का मेला। ट्रिची में अक्सर बुक फेयर लगते थे और उनमें शामिल होने के लिए उसका बहुत मन करता था, पर गांव में ऐसे लड़कियों को बाहर नहीं ले जा सकते, तो हम उसकी तबीयत खराब होने का बहाना बना के उसे ले जाते थे। जॉइंट फैमिली था, सेपरेट रूम। जॉइंट फैमिली था ना, किसी के लिए अलग कमरा ही नहीं था। हाँ, पति पत्नी के लिए एक कमरा था। और रात को ही मुझे लिखने का मन करता, रात में प्रेरणा मिलती है ना, तो बाथरूम में छुपकर लिखती थी। कविता को वहीं कहीं छुपा के रखती। अगले दिन जब वो नहीं होते तो उसे अलमारी में छुपा के रखती। एक तो लिखना ही मुश्किल था और लेख की रखवाली करना उससे बड़ा काम, वरना उनको कभी नजर आ गया तो फौरन फाड़ के फेंक देते थे। टुकड़े कर नहीं सकी ये सारी मुश्किलें सलमा के हौसलों की। इस इनकलाबी कवयित्री के चाहने वाले बढ़ते गए और उसके साहस से किस्मत भी हार मान गई। पहला रास्ता खुला पंचायत के चुनावों से। हमारे यहाँ 30 साल से चुनाव नहीं हुए थे। सब बड़े लोग आपस में मिलकर तय कर लेते थे, इस बार तुम्हारा, अगली बार हमारा। पहली बार ये सीट औरतों के लिए रिजर्व हुई। मेरे पति काफी जाने माने हैं यहाँ। उनकी ख्वाहिश थी यहाँ से जीतने की, पर ये पोस्ट थी औरतों के लिए, तो उन्हें सूझा घर से कोई खड़ा हो। मेरी सास और ननद ने तो साफ मना कर दिया, तो आखिर में मुझसे ही कहा। जो नाम इतना छुपाया और दबाया गया था, वही गली कूचों में पहचाना गया। सलमा ने इलेक्शन लड़ा। पहली बार घर से बाहर निकलकर लोगों से मिली। इस पर रिश्तेदारों में, ससुराल में, आस पड़ोस में काफी ऐतराज हुआ। शर्म नहीं आती? बुरा नहीं लगता गलियों में जाकर सबका हाथ पकड़ना, वोट मांगना? आदमियों से मिलती हो? मेरे सामने भी और पीछे तो बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, सबने। सलमा ने चुनाव जीता और सरपंच बन गई। मुझे सियासत, पंचायत कुछ नहीं मालूम था। पंचायत में क्या काम होता है, क्या अधिकार होते हैं, कितने वार्ड होते हैं, कुछ भी नहीं पता था सियासत के बारे में। शुरू में डर लगता था। पहले उनको लगा कि थोड़ा मुश्किल था, पर वो समझदार थीं। यहाँ एक विश्वविद्यालय में मीटिंग की गई कि महिला सरपंच के क्या अधिकार हैं। उसमें शामिल होकर उन्होंने काफी कुछ जानकारी पाई। महिला सरपंचों के लिए काफी ट्रेनिंग आयोजित होते हैं। मुझे उसके लिए बुलाते थे। हमें नहीं पता था हम क्या क्या कर सकती हैं। वो बताते थे हमारे क्या क्या अधिकार हैं, किससे, कब, किसके लिए मिलना चाहिए। पंचायत पर जितने बुक्स थे वो मंगवा के सब पढ़ती। इस तरह सब समझ लिया।
बाकी वो अपनी सूझबूझ से आसानी से समझ गईं। 31 साल घर में बंद रहने के बाद सलमा अचानक सिर्फ बाहर ही नहीं आई, बल्कि पूरे पूरे गांवों की बागडोर अपने हाथों संभाली। 30 साल से गांव में कुछ काम नहीं हुआ था। बेहद खर्चे थे, कर्ज थे, लेकिन पंचायत की कोई खास आमदनी नहीं थी। पहले जितने आए कुछ नहीं किया, वसूल किया, खर्चा किया, बैठे थे, कोई काम नहीं किया। मेरे पति जानते थे कहाँ पर क्या गलत हो रहा है यहाँ। वो बताते मुझे कि यहाँ ऐसे धोखे हो रहे हैं। सलमा जब आई तो 13.5 लाख की बिजली का बिल था। भरने के पंचायत के पास पैसे नहीं थे। पहले जरूरी जन सुविधाएं बनाने के लिए उन्होंने कमाने के जरिए निकाले। आमदनी बढ़ाने के लिए पंचायत के सामने जो जरिए थे, उनका जायजा सलमा ने लिया। जैसे कुछ 20-25 दुकानें थीं जो बहुत कम किराए पर दी गई थीं। 30 साल से सरपंच दुकानों का किराया खुद रख लेते और पंचायत को कम देते। पुराने दुकान वाले और बड़े लोग सलमा के बजाय मुझसे आके बोलते कि 5 साल के लिए कुछ मत कीजिए, हम आपको 3 लाख देंगे। मैंने कहा अच्छा हुआ सलमा से नहीं कहा, नहीं तो नतीजा और होता। ये सब नहीं होगा तो कहते हैं 3 नहीं तो 5 लाख दे देंगे आपको। जो पहले 80,000 था वो अब दुकानों से 14.5 लाख आता है। आमदनी बढ़ाई, सिंडिकेट मिटाया। जैसे बस स्टैंड के शौचालय की नीलामी में 16,000 मिलते थे, सलमा के आने के बाद 1,25,000 हो गए। हर चीज का आप रिकॉर्ड देखें तो अब पहले से इनकम दुगने से ज्यादा हो गया है। उसी तरह हाट में 5 से 6,000 मिलते थे, आज 1.5 लाख मिलता है। बस से 19,000 आता था, अब 2 लाख आते हैं। बहुत विरोध हुआ, आप क्यों दखल दे रही हो? कैसी भी बाधा हो, सलमा टस से मस नहीं होती। जब हम गांव पहुंचे तो पुराने दफ्तर को खाली कर पंचायत की नई बिल्डिंग में ले जाया जा रहा था। काफी दिक्कतों के बाद इसकी शुरुआत भी सलमा ने ही करवाई थी। जो भी उन्होंने किया मुश्किल से ही किया, कुछ आसान नहीं था। ये हर अधिकारी से जा मिलती थी और अच्छे से बात करती थी और गांव की जरूरतें पेश करती थी। 2001 से 2004 4 साल तक बेस्ट स्मॉल सेविंग्स में इस शहर को चुना गया था। ஸ்மால் சேவிங்ஸில் பெஸ்ட்டு டவுனாக செலக்ட் பண்ணாங்க இந்த டவுனை। இவங்க பஞ்சாயத்து தலைவியாக இருந்தபோது அந்த நிதி வந்து இவங்க நினைக்கிற அளவுக்கு பொதுமக்களுக்கு। जब ये सरपंच थीं, सरकारी फंड लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है, ये सोचकर बाहर के डिस्ट्रिक्ट के MP, MLA के पास जाकर फंड ले आती ताकि यहाँ और काम कर सके। कुएं, रोड, पाइप, पानी, टैंक, ओवरहेड टैंक, ये सब बहुत संख्या में इन्होंने बनवाए। तन्नी, सिंटेक्स टैंक, ओवर टैंक, இதெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க। स्लम क्लियरेंस करवा के 64 घर बनवाए। मेन रोड के इंक्रोचमेंट को हटाने हाईवे डिपार्टमेंट, कलेक्टर वगैरह से मिलकर बहादुरी से सब खाली करवाया। एक गांव में तो रोड ही नहीं थे
उन्होंने सारा कुछ नए सिरे से बनवाया। बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं कर सकता। इतनी मुखालिफत, धमकियां भी दी, किसी से वो डरी नहीं, काम करती रही। पूरे तमिलनाडु में, इंडिया में एक ही साल में इतनी नीलामियां 5 से 10% ऊपर हो जाता है, पर यहाँ 150% ज्यादा हर नीलामी में मिला। लोग बहुत आदर करते हैं उनका। हमारे गांव ने इतनी तरक्की की, पर बिजनेस वालों को अच्छा नहीं लगा। मैं दूसरी जगहों पर रह चुका हूँ जहाँ महिला सरपंच हैं। ज्यादातर उनके पति ही काम संभालते हैं, लेकिन मुस्लिम औरत होकर भी यहाँ का सब कुछ उन्होंने अकेले किया। सलमा की जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है उसकी जूझने की क्षमता। कोई भी काम वो आखिर तक करके ही रहेगी। उसमें कितनी अड़चने हों, चक्कर लगे, अंत तक लड़ेगी। इतने कम समय में सलमा की इतनी कामयाबी, लोकप्रियता और लगातार मुश्किलों से जूझने की क्षमता को सराहकर एक बड़ी पार्टी ने उसे एमएलए का टिकट दिया। हालांकि वो बहुत कम वोटों से चुनाव हार गई, लेकिन ये भी सलमा की एक कामयाबी ही थी। जिस गांव में बेनाम सी राजाती एक घर में बंद थी, वहीं अब सबकी जुबानों पर उसके अनेक नाम हैं। राजाती कहते हैं, सलमा कवि। काम नहीं था, घर पर पड़े थे, अम्मा ने काम दिलाया तो आज खाते हैं। सरपंच बन के 5 साल तक अच्छा काम किया, सबसे नम्रता से बोलती है। पानी का फराहत, गली का फराहत, रोड नहीं सर है, हमने पहाड़ में रहे, अंधारा में रहे, लाइट डाल को सब सनादा भी घर को सबको भी अच्छा घर को देंगे हम। स्कूल की खबर भली भांति रखती हैं और हमारी जरूरतों को पूरा करती रहती हैं। बहुत दूर जाकर पानी उठा लगाना, अब पानी का फराहत से करके रखे, क्या भी उन्हें क्या भी बोलना नहीं। जब से तुरवंकुर्ची से जीती है, पानी का, स्कूल का, घर का, ये सबका काम किया। रोड भी बनाए, सुविधाएं दी। दुआ करते हैं फिर से तुरवंकुर्ची से सरपंच बने। जिन्होंने पहले मेरा मजाक उड़ाया था, मेरे पास ही मदद के लिए आए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां सरपंच होकर गांवों में नाम कमाया, वहीं सलमा का नाम उसके लेखों द्वारा पूरे तमिलनाडु, भारत और विदेशों में भी फैल गया। जीतने के बाद ही रिसालों ने फोन किया। आपने फोटो, इंटरव्यू कुछ नहीं दिया। सब पहचानना चाहते हैं, सलमा है कौन। ஐடென்டிஃபை பண்றதே கஷ்டமா இருக்கு எங்களுக்கெல்லாம்। அது அவங்களோட பதவி உயர்வு நிறைய கிடைச்சிருக்கு। இதனால பப்ளிக்ல வந்து அவங்க பேர் இல்ல। उनको बहुत पद प्राप्त हुए, जनता में, स्टेट में, इंडिया में उनका बहुत नाम है। बाहर देशों में भी बहुत गई। कुमुदम में भी अभी उनकी कहानी छपी। पाकिस्तान भी गई हैं। पाकिस्तान பிரதமரை போய் கூட அவங்க நேரடியா பேட்டி எடுத்து வந்திருக்காங்க। இவ்வளவு குறுகிய காலத்துல இவ்வளவு பிரபலம் அடைஞ்சிருக்கா। इतने कम वक्त में इतना नाम कमाया है। पाकिस्तान में बुलाया गया, जर्मन यूनिवर्सिटी ने न्योता दिया, फिर अमेरिका गई। आज तमिलनाडु में अगर किसी लेखक को बुलाना है तो सलमा का नाम सबसे पहले आता है। நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுல சல்மாதே முதல் ஞாபகத்துக்கு வருது எல்லாருக்குமே। फिर सलमा के सोच का दायरा फैला। एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में औरत के स्ट्रगल को समझकर उसके हल भी ढूंढती है। அதற்கான வழிமுறைகளையும் அவங்க கண்டடைறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன்। कितना भी गुब्बार हो, चित्र मेरा चमकता साफ, आईने में छवि से भी शफाफ, मैं इसे जिंदगी बख्शती हूँ।
एमएलए का चुनाव हारने के बाद भी 2007 में सलमा को तमिलनाडु के सोशल वेलफेयर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। आज वो इस काम को बखूबी संभालती है। ऐसे बीसियों कार्यक्रमों में जाना बोलना सलमा के लिए स्वाभाविक है। अब तो घर पर गुजारने को वक्त ही नहीं मिलता। बाहर जाना, सफर करना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब मुझे स्वतंत्रता देती है। ये सब मुझे अचानक मिल गया। मुझे बहुत खुशी है, एंजॉय करती हूँ। समूह सेवा उसका पसंदीदा काम है। वो जब भी यतीम खाने वगैरह जाती है तो उन बच्चों को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। कहती है अभी इनके लिए बहुत कुछ करना बाकी है। सलमा का व्यक्तित्व सचमुच बहुत बड़ा है। हालांकि इनसे पहले भी महिला सरपंच थीं, पर इनके पास जो खास चीज है वो है इनकी तीव्र अंतरात्मा की आवाज। +2 के साथ लड़कियों का पढ़ना यहाँ बंद हो जाता है क्योंकि वो दूर नहीं जा सकती। सब बदलना है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि पास में ही एक विश्वविद्यालय आ जाए। हमारे गांव में 10 से 12 लड़कियां कॉलेज जाती हैं। सलमा का उदाहरण एक कारण है। कवि और लेखक राजनीति में आते हैं, उसका दायरा ही बदल देते हैं। पंचायत राज में जितने अधिकार मिल सकते हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। यही दुख की बात है। एमपी या अधिकारी से मिलना या चेन्नई में पंचायत मिनिस्टर से मिलना, ग्रांट लाना, वो तो मैं हर साल लेके आती रही हूँ, पर ये सब हर कोई नहीं कर सकता। ये तो मैं अपने निजी तौर पर करती रही। विधि छूकर पहाड़ की चोटी भी वापस घोंसले ही आना है इस पंछी को। आज सलमा का पति अब्दुल मालिक तुरवांगुर्ची का सरपंच है। चेन्नई में रहकर भी सलमा हर हफ्ते वहां आती है, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। यहाँ पर हमने 99% काम पूरा कर दिया। सलमा ने ही पूरा किया। अब मेरे पास काम ही नहीं है। मुझे आगे कोई भी पद मिल सकता है, मिले भी नहीं, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे इतने अवसर मिले। मैं समझती हूँ सबका बुनियादी कारण है तो वो मेरा सरपंच बनना। उसी के वजह से मैं आज यहाँ हूँ। सलमा मानो घर की खिड़की से पंछी की तरह उड़ निकली है। कोई हर्ज नहीं। अगर चित्र से बात करो, उस पर अपने रंग डालो, लकीरें खींचो, खामोशी को तोड़ो, फिर भी प्रतिबिंब है वैसे ही, वही नक्शा, वही रंग।